Good morning everyone. Today we shall be starting with our topic social responsibilities of business. ठीक है, अब ये social responsibilities क्या होती है business की? सी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपना बिजनेस रन करता है तो ये लोगों के बीच में रहकर हम बिजनेस करते हैं. ठीक है, वी नेवर कंडक्ट आवर बिजनेस इन आइसोलेशन. आप कोई ऐसे जगह कभी बिजनेस करोगे क्या ना कोई रहता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है? नहीं, सेंस ही नहीं बनेगा. अगर कोई बायर्स ही नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है, तो हम ऐसे जगह बिजनेस करके करेंगे क्या? जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो तो डूब जाएगा. तो क्या हो रहा है, हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हम सोसाइटी के बीच में रहकर बिजनेस करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल बायर कहाँ से आ सकते हैं. ऐसे जगहों पर हम बिजनेस करना प्रीफर करते हैं. तो हो क्या रहा है, जब भी कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ये किसके बदौलत अर्न कर रहा है? ये प्रॉफिट वो सोसाइटी के बदौलत अर्न कर रहा है. अगर सोसाइटी नहीं है, लोगों का ग्रुप नहीं है, तो कोई आपके शॉप पर आएगा नहीं, आपसे चीजें खरीदेंगे नहीं. चीजें खरीदेंगे नहीं तो आपके पास पैसा आएगा नहीं, क्योंकि आप तो अपना पैसा ऑलरेडी बिजनेस में लगा चुके हो. तो वो पैसा रिकवर कैसे होगा? रिकवर तभी होगा जब आपके पास कस्टमर्स आएंगे और आपसे आपकी गुड्स या सर्विसेज लेंगे. ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो बिजनेस है इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. जो भी बिजनेस आज हम रन कर रहे हैं या जो भी बिजनेस आज सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल खुद की वजह से तो डेफिनेटली है, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने मेहनत तो की, पर आज कस्टमर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनका बिजनेस क्या है, सक्सेसफुल है. आज बिजनेस वाले एम्प्लॉयज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए शायद बिजनेस सक्सेसफुल है. बिजनेस में कई बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने बिजनेस करने के लिए पैसा दिया, इसीलिए आज वो बिजनेस सक्सेसफुल है. कहने का मतलब ये कि एक बिजनेस सिर्फ एक सिंगल बिजनेसमैन के ऊपर नहीं टिका होता, उस बिजनेस से कई सारे लोग जुड़े होते हैं. कस्टमर्स तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कस्टमर्स नहीं है तो बिजनेस किसी काम का नहीं. यानी हमें एक पॉइंट तो बड़ा क्लियर है कि बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर. कस्टमर के साथ साथ बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आज अगर मैं टाटा की बात करूं तो एक रतन टाटा बहुत सारे बिजनेसेस रन कर रहा है. ठीक है, डेफिनेटली इनिशिएटिव उन्होंने खुद लिया, पर उनका ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल बनाने के लिए उनके पीछे बहुत सारे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं. ये एम्प्लॉयज कहाँ से आए? सोसाइटी से. ठीक है, आज इन्वेस्टर्स, अगर मेरे पास, ठीक है मैं मानती हूँ कि रतन टाटा के पास बहुत पैसा है, पर स्टिल वो नया वेंचर स्टार्ट करने से पहले लोन डेफिनेटली लेते होंगे, क्योंकि उनके वेंचर्स जो है, जो बिजनेस है, वो बहुत बड़े बड़े हैं. तो ये उन्हें लोन देने वाले इन्वेस्टर्स, ये लोग कहाँ से आए? अगेन दे केम फ्रॉम द सोसाइटी. आज गवर्नमेंट अगर हमें बिजनेस करने की फ्रीडम दे रही है तो ये गवर्नमेंट कहाँ से बनी? ये कहाँ से बनी? लोगों से. वो लोग कहाँ से आए? अगेन सोसाइटी से. ठीक है, कहने का मतलब ये कि एक बिजनेस के पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपका एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए देयर आर मेनी सपोर्टर्स बिहाइंड योर बिजनेस. तो हमारा जो चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये कहता है कि जितने भी बिजनेस आज सक्सेसफुल है इट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी से ही हमें एम्प्लॉयज मिले हैं, सोसाइटी से ही हमें कस्टमर मिल रहे हैं, सोसाइटी से ही इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और सोसाइटी के थ्रू ही ये गवर्नमेंट बन रही है जो आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रही है. तो ये कहता है कि इतना कुछ अगर एक बिजनेसमैन को सोसाइटी दे सकती है तो बिजनेसमैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न में दे. ठीक है, यही चैप्टर है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट यानी क्या? जो मैनेजमेंट की टीम है, जो बिजनेस रन कैसे करना है ये डिसाइड करती है, इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है. ठीक है, एक बैरियर होता है. किस चीज का? कि वो जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर चल सके.
यानी हम एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, इनकी हेल्प लेकर बिजनेस कर रहे हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनके फेवर में काम करे, इनका इंटरेस्ट किस में है ये चीज के ऊपर ध्यान दे। सिर्फ बिजनेस करना यानी प्रॉफिट कमाना नहीं, ठीक है, जिनके बदौलत आप प्रॉफिट कमा रहे हो आप उनके लिए भी कुछ करो, ऐसा हमारा ये चैप्टर कहता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या जरूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने की? तो वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि एक बिजनेस जो है ये बहुत सारे लोगों पर डिपेंडेंट है, तो इतने सारे लोग जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज अ बिजनेसमैन हम भी उनके लिए कुछ करें, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ये ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो दूसरे के बिहाफ पर उनकी चीजें संभाल कर रखता है। जैसे आपने सुना होगा ऑर्फनेज के ट्रस्टी होते हैं, ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम, उसके ट्रस्टी होते हैं। वो ट्रस्टी क्या करते हैं? ऑर्फनेज में डोनेशंस मिलते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, अनाज लाकर दिया जाता है। तो क्या ये कपड़े, पैसे, अनाज सीधा बच्चों में बांट दिया जाए? नहीं, बच्चों को शायद उसे कैसे यूज करना है ये नहीं आएगा। तो उनके बिहाफ पर ट्रस्टी नाम का एक पर्सन रहता है जो क्या करता है, ये सारी चीजें रिसीव करता है और उन्हें कैसे उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप है ये इस चैप्टर में क्या कहता है? ये कहता है कि लोग आपके भरोसे पर है कि आप उनकी जरूरत पूरी करोगे। तो जरूरत आप पूरी करोगे तो उनकी जरूरत इस तरीके से पूरी करो कि उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए लोगों की और आप अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सको। चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। अब क्या हो रहा है? बहुत सारे बिजनेसमैन एक ही टाइप का बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं वैसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रही है कि हमें अच्छे क्वालिटी का फूड मिलना चाहिए, अच्छी प्राइस पर मिलना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो हाइजीनिक होने चाहिए। ये क्या हो रही है? सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये बोलता है जो बिजनेस से एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, सोसाइटी की, वो हमें पूरा करना है, इसीलिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के प्रति फॉलो करनी चाहिए अगर हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो। रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन यानी एक इमेज क्रिएट करना, गुडविल क्रिएट करना। ये बोलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने की जरूरत क्या है, हम क्यों सोसाइटी के लिए कुछ करें। अगर आपको अपने बिजनेस की रेप्यूटेशन बनानी है तो आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना है, यानी सोसाइटी के जो लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज, उनके लिए कुछ करो, आपके कस्टमर उनके लिए कुछ करो, आपकी सरकार उनको भी मदद करो। इससे आपकी रेप्यूटेशन क्रिएट होगी। रेप्यूटेशन क्रिएट होने करके फायदा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा कि कस्टमर आंख बंद कर कर आपके गुड्स या सर्विसेज खरीदेंगे। जैसे आज के डेट में अगर कोई हमारे यहाँ नागपुर में आता है और वो हमें कहता है कि भाई मुझे मिठाई लेनी है, मैं कहाँ जाऊँ, हम क्या करते हैं? सीधा मुंह से एक ही नाम निकालते हैं, वो है हल्दीराम। हमारा रिलेटिव लगता है? नो। हमारे पहचान का है? नो। हमने तो आज तक ओनर को ने ये भी नहीं देखा है, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं? हल्दीराम का नाम रेफर कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही हैज क्रिएटेड हिज ओन गुडविल, ही हैज क्रिएटेड हिज रेप्यूटेशन बाय चार्जिंग फेयर प्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रेप्यूटेशन क्या करती है? हमको कस्टमर्स बनाने में हेल्प करती है। हमको मार्केट में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी गुड्स या सर्विसेज बेचने के लिए। इसीलिए भी बोलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छी रेप्यूटेशन बनानी होगी तो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो। हल्दीराम क्या अच्छा कर रहा है? हल्दीराम आपको अच्छे प्राइस पर अच्छे क्वालिटी की मिठाइयाँ और स्नैक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फॉलोइंग सम कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। नाउ अब लोग क्या हो गए हैं? एनवायरमेंट के प्रति बहुत अवेयर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर हम एनवायरमेंट से खिलवाड़ करेंगे तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो हमें या हमारे आने वाली जनरेशन को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेसमैन क्या करते हैं?
बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक पहुंचते थे पहले, ठीक है। प्लास्टिक यूज करना, डुप्लीकेट चीजें यूज करना ताकि हम पैसा कमा सके, तो ये सारी प्रैक्टिसेस पहले यूज की जाती थी बाय बिजनेसमैन। बट अब क्या हो रहा है, अब सब कोई एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्लास्टिक देते हो तो अब कस्टमर कहता है कि नहीं हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, ऐसे ही दे दो, हम अपनी बैग खुद लेके आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने की जरूरत है। कई सारे बिजनेसेस ने प्लास्टिक का यूज टोटल बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। दे डोंट इवन यूज पेपर बैग्स, क्योंकि पेपर बनाने के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। इंस्टेड दे आर यूजिंग फैब्रिक बैग्स फॉर देयर कस्टमर्स। हाँ, पर कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम फैब्रिक के बैग्स में या पेपर बैग्स में नहीं पैक कर सकते, तो फिर हाई क्वालिटी की प्लास्टिक यूज की जाती है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने की जरूरत क्यों है? जो भी रिसोर्सेज आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, इसका वेस्टेज कम होना चाहिए, इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने बोल रहे हैं। अब ये बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वेस्टेज कैसे कम होगा। इफ आई एम अवेयर अबाउट माई सोसाइटी, मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और मैं अवेयर हूँ कि जो रिसोर्सेज आज मैं यूज कर रही हूँ, अगर इसका वेस्टेज कर लूँ मैं, तो क्या होगा, जो ये रिसोर्स कोई और यूज कर सकता था वो वेस्ट में चले जाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वेस्ट कम नहीं करूँ, मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकूँ, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड सेटिस्फाई कर सकूँ। अगर मैं अवेयर हूँ एज अ बिजनेसमैन, तो क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है मैं इसका वेस्टेज कम करूंगी और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करूंगी, ताकि मैं मेरे कस्टमर्स की नीड्स सेटिस्फाई कर सकूं। प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन बेसिकली वर्कर्स का ग्रुप होता है जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, इनके ग्रुप को ट्रेड यूनियन कहा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैक्ट्री है और आपके यहाँ वर्कर्स है जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, तो क्या होगा, अगर इन्हें पता है कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो और आप उनकी वेजेस नहीं बढ़ाओगे, तो क्या होगा, वो ग्रुप में बन जाएंगे और हड़ताल पे चले जाएंगे, स्ट्राइक पर चले जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं आप हमारी वेजेस बढ़ाओ, नहीं तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। इतने सारे वर्कर्स अगर एक ही समय पर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाए तो क्या आपका भी नुकसान होगा। तो इसका मतलब है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के लिए हमारे ऊपर ट्रेड यूनियन का भी प्रेशर होता है, क्योंकि वो लोग हैं जो हमें हमारा टास्क अचीव करने में मदद कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कहता है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए बिजनेसमैन कि आप उनके लिए भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। देन ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, व्हाट इज कंज्यूमर मूवमेंट? अब क्या हो गया है, इन ओल्डन टाइम्स सेलर यूज्ड टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर देना, गलत प्राइस पर प्रोडक्ट दे देना, गलत वेट चार्ज करना। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई पर्सन गया 1 kg मांग रहा है, उसको पता ही नहीं 1 kg में कितने ग्राम आते हैं, वो आपको 900 ग्राम देके छोड़ देता है, 100 ग्राम उसने बचा लिए पर आपसे प्राइस पूरा लिया। तो ये क्या है, ये कुछ तरीके हैं एक्सप्लॉयटेशन के। कस्टमर्स के साथ बहुत तरीके से चीटिंग की जाती थी, तो इसलिए क्या हुआ, एक कंज्यूमर लॉ पास किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो अब क्या हो गया, कंज्यूमर भी अवेयर हो गया है कि अगर कोई सेलर मेरे साथ चीटिंग करता है तो मैं उसका पूरा बिजनेस बंद करवा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट आ जाने के कारण भी आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करो। ऐसे कोई काम नहीं करो जो कस्टमर के अगेंस्ट में हो, क्योंकि एक कस्टमर आपका पूरा बिजनेस बंद करवा सकता है। इसीलिए भी जरूरत है कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करें अगर हम बिजनेसमैन हैं तो। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है कि आप अपना बिजनेस रन करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप
कौन सा बिजनेस रन कर सकते हो? लीगल बिजनेस। गवर्नमेंट का भी आपके बिजनेस पर कंट्रोल होता है। कैसे? गवर्नमेंट आपको टैक्स चार्ज करती है, ठीक है, वो रेवेन्यू से ही गवर्नमेंट जो रोड, हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल्स बनाती है उसी फंड्स में से बनाए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का भी क्या है, आपके ऊपर प्रेशर है जब आप बिजनेस करते हो। प्रेशर होना क्यों जरूरी है? ताकि आप किसी भी तरीके से किसी रिसोर्स का मिसयूज ना करो। तो बोलता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल होने के कारण भी हमें एज ए बिजनेसमैन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। किसके बारे में बात हो रही है? अब बिजनेस फर्म के बारे में बात हो रही है। ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। कैसे? आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा बिजनेस कंडक्ट करो। अच्छा बिजनेस कंडक्ट करोगे तो आपको ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। जो एम्प्लॉयज कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से आएंगे, ठीक है। कस्टमर्स आपके पास आएंगे अगर आप अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे हो। आपको पूरा पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? इससे सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओगे। जब सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या होगा? ग्रो होगा। पर अगर आप उनके अगेंस्ट में काम करते हो तो ये जो इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं ये अपना इंटरेस्ट भी विड्रॉ कर लेंगे अगर आप उनके फेवर में काम नहीं करोगे तो। इसीलिए भी कहता है कि हर बिजनेसमैन को अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप फॉलो करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पोल्यूशन, दीज आर फ्यू सोशल प्रॉब्लम्स। अब क्या हो रहा है? ये जो सोशल प्रॉब्लम्स है ये बढ़ते ही जा रही है। इन सोशल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम बिजनेसमैन भी 2 कदम आगे आ सकते हैं। जैसे पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो नेसेसरी स्टेप्स हमने लेनी चाहिए कि मेरे बिजनेस करने के कारण सोसाइटी में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी के बीच में ही तो रहकर हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके बिजनेस के कारण किसी तरीके का पोल्यूशन हो रहा है जो सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको आपका बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। अगर आप फाइनेंशियली अच्छी तरीके से बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप और सोशल प्रॉब्लम कवर करने में हेल्प कर सकते हो, वो है पॉवर्टी। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे सकते हो। अगर लोगों को नौकरियां मिल जाए तो क्या होगा? उनका एक अर्निंग पावर उनके हाथ में आ जाएगा, जिससे जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे क्या की जा सकती है? कम की जा सकती है। तो ये बोलता है कि ये जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है सोशल प्रॉब्लम्स की, इसको इरेडिकेट करने के लिए भी हम बिजनेसमैन ने अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है कि कोई भी पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, बिजनेस कंडक्ट कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, आ जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन मीन्स देयर इज नो बैरियर विथ एनी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। अब क्या हुआ? जब आप देखो, आप घर में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स हम बाहर के कंट्री से बनकर आए हुए हैं वो यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या हुआ? बिजनेस में जो ट्रेड बैरियर्स थे वो हटा दिए गए हैं, यानी फॉरेन के कंट्री के लोग भी हमारे यहाँ आकर गुड्स और सर्विसेज बेच सकते हैं, हम लोग दूसरे कंट्री में जाकर गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। तो क्या हो रहा है? कंपटीशन बहुत कट थ्रोट हो गया है, ठीक है। फिर जो इंडियन बिजनेसमैन है वो क्या करे? आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करो, आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सप्लाई करो, आप प्रॉपर रेट प्रोवाइड करो टू द कस्टमर्स, टू द सोसाइटी, जिससे क्या होगा? लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स। एंड रोल ऑफ मीडिया। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाने में या आपके बिजनेस को गिराने में, ठीक है। मीडिया का काम क्या होता है? ऑल द टाइम नजर रखना कहाँ क्या हो रहा है और ये लोगों तक पहुंचाना। तो ये बोलता है कि आज मीडिया का रोल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपकी छोटी सी गलती मीडिया इतना बड़ा कर दिखा सकती है।
तो ये कहता है कि अगर आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप अपने बिजनेस में किसी तरीके की गलती ना करें, किसी तरीके की हेरा फेरी ना करें, क्योंकि अगर आप मीडिया की पकड़ में आ गए तो क्या होगा, मीडिया जो आपने इतने साल बिजनेस किया, इतने साल मेहनत कर कर आपकी इमेज जो आपने बनाई है उसको गिराने में 2 सेकंड भी नहीं लगाएगी। तो कहते हैं आज मीडिया का रोल भी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि लोग आंखों देखी चीजों पर बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अगर मीडिया आपके बिजनेस को अच्छा दिखाएगी तो हो सकता है आपकी रेपुटेशन क्रिएट हो, पर अगर आपके बिजनेस के बारे में कुछ नेगेटिव टर्म्स अगर दिखा दिए गए तो आपका बिजनेस उतने ही तेजी से गिर भी सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते वक्त हमारी जो भी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी कर सकते हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए। सो दीज वर फ्यू points which we covered in need for social responsibility. In our next class we shall be learning about various social responsibility to different interest group. हमारे सोसाइटी में कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, इन लोगों के लिए हमारी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है अगर हम बिजनेस कंडक्ट करते हैं, ये टॉपिक हम अगले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।